अब कैंडिडेट को टिकट दी है, इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा जी और पूरे जो कांग्रेस के सिपाही और हुड्डा साहब के सिपाही हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं इस सूर्य पैलेस के अंदर। आज ये हुड्डा साहब ने सिद्ध कर दिया है भाई, एक ज़मीन से जुड़े हुए एक साधारण किसान के बेटे को टिकट देके उन्होंने ये बात साबित कर दी है भाई, हुड्डा जी हमेशा सामान्य वर्ग के साथ है, सभी जाति के साथ है और सभी तरह के आदमियों के साथ है। तो पुनर्निर्माण में ऐसी क्या खामी नजर आई कि जो उनको टिकट वो ज़मीन से जुड़ा हुआ वो इंसान है जी। उस आदमी को पता है किसान क्या है। आज देश का किसान मर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने देश के किसान को बेच दिया है, देश के किसान को ख़त्म कर दिया है। ये जो अध्यादेश लेके आए, ये जो काला कानून लेके आए हैं, ये इससे किसान कैसे अपनी फसल का स्टॉक कर सकता है। एक किसान एक प्याज 1 क्विंटल जो उसके घर लगता है, वो 1 साल इकट्ठा नहीं कर सकता। ये तो बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी, ऐसे लोग इसको इकट्ठा करेंगे, इसका स्टॉक करेंगे और इन्हीं किसानों को बेचेंगे। बीजेपी कहते हैं हमने विकास के नाम पे वोट मांगे, क्या बड़ौदा हल्के के अंदर विकास हो रहा है? बड़ौदा का पूरे भारत में कहीं विकास बता दो। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई IIT कॉलेज बनाया हो। हुड्डा जी के राज में एक नारा चला था, हुड्डा जी तेरे राज में जीरी गई जहाज में, बिल्कुल। ये स्लोगन बना था। उस टाइम फसलों के भाव, आज मंडियों में किसान रुल रहा है। अब एक बार मंडी में जाके देखो, किसान की असलियत देखो ना। आज उसकी फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो उसके पास अपने बच्चों के ब्याह शादियों और पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उसका घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। और आज देश की 90% लोग खेती से, किसानी पे निर्भर करते हैं और उस किसानी को जब इन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो इससे बुरी सरकार नहीं हो सकती। और दूसरा, अब मैं ये चाहता हूँ भाई, आज एक सामान्य किसान के बेटे को आप विधानसभा के अंदर भेजोगे, वो उसको पता है भाई यहाँ के लोकल किसानों की समस्या क्या है। और ये बड़ौदा हल्के का इलेक्शन नहीं है, ये हिंदुस्तान का इलेक्शन है। आने वाले टाइम के अंदर राजनीति बदल जाएगी। बीजेपी को पता लग जाएगा भाई ये इलेक्शन क्या है। जब एक साधारण किसान का बेटा विधानसभा में जाएगा, वो वहाँ जाके आवाज़ उठाएगा अपने एरिया की, अपने हल्के की, तो अपने किसान भाइयों की, वो उनके हक के लिए बोलेगा। और मैं हुड्डा साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई, एक ऐसे छोटे से इंसान को, एक आम घर के परिवार के बच्चे को इन्होंने ये बाई इलेक्शन के अंदर सरकार के सामने टिकट दिया है। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। टक्कर किससे मानते हैं आप? टक्कर तो है ही नहीं जी, टक्कर मानेंगे किससे? टक्कर में नहीं है कोई। ये तो बस वैसे ही देख लो आप, कितना जमघट लगा हुआ है, लोगों में एक लहर है खुशी की। ये सरकार के विरोध इलेक्शन है, सरकार के विरोध किसान खड़े हैं। आज वो दिल से आए हुए लोग हैं, यहाँ कोई पैसे और दिहाड़ी से दार बुलाए नहीं है। बीजेपी वालों की रैली आपने देखी थी, उसमें जो आए हुए थे, आप भी पहुँचे हुए पत्रकार भाई, मैं देख रहा था टीवी पे, कह रहे थे जी हम तो भाईचारे में आ गए। या कोई भाईचारे में नहीं आया, अपने मन से आया है, अपने जेब से पैसे लगा के आया है, या कोई दिहाड़ी से। मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा भाई, आज कोई गलत फैसला मत ले लेना। अगर आज हम किसी के झूठे बहकाव में आ गए, इनके लालच के अंदर आके अगर हमने गलत, फिर इन्हीं लोगों को टिकट दे दिया, इन्हीं को हमने अपना वोट दे दिया और जिता के भेज दिया, तो ये इस हल्के का विकास नहीं करेंगे, झूठ की राजनीति करेंगे। झूठ की राजनीति लंबे टाइम नहीं चलनी चाहिए। जनता जागो। इन भोले किसानों से मैं अनुरोध करता हूँ, आज इनको दिखा दो। अगर आज ये सरकार, हमारे ये कैंडिडेट जीतते हैं, तो लोगों को पूरे भारत में एक मैसेज जाएगा। अगर आज ये लोगों को बहला चुपला के, छोटे मोटे लालच दे के अगर ये जीत हासिल करने में बीजेपी वाले कामयाब होते हैं, तो ये किसानों के लिए भी इससे बुरी बात नहीं होगी। इन लोगों ने अभी छोटे छोटे बच्चे चोरी, ठगी, डकैती, अब रोज़ देखो कितनी FIR दर्ज हो रही है। 16 साल से लेके 20-22 साल के लड़कों पे डकैती के मामले दर्ज हो रहे हैं। बेरोज़गारी ने तो चरम सीमा लांघ दिए। बिल्कुल, लोग, देश का युवा बुलाई गई है। जी जी। किस उद्देश्य को लेकर के आज ये जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय इंदुराज नरवाल जी आए हैं, उनकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ड्यूटियां निर्धारित करने के लिए पूरे चुनाव की रूपरेखा में जो ड्यूटियों का मुख्य यहाँ पर विषय रहेगा, उनको ड्यूटियां बांटी जाएंगी। अपने अपने जो जोन बना करके इलाके में, गांव में, प्रत्येक गांव स्तर से लेकर के और 12 जोन बनाए गए हैं। अभी आदरणीय सांसद जी
उसकी विधिवत घोषणा करेंगे तो तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं, आसपास के इलाके के स्थानीय यहाँ, उन सब को काम की जिम्मेवारी के संदर्भ में बीजेपी कहते हैं कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर बहुत विकास करवाए हैं, विकास के नाम पर क्या कहेंगे? विकास कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर विकास होता तो लोग जो सड़कों पे इतने उतरे हुए हैं, हाहाकार मची है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। अब विकास किसी एक वर्ग का विकास तो होना चाहिए था। घटनाएं अपराधों की लगातार बढ़ रही हैं तो विकास कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा। विकास होता तो लोग प्रतिदिन हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, छोटे से लेकर के बड़ा कर्मचारी, सबसे निचला जो कर्मचारी है, यदि हम आशा वर्कर की बात करें, वो भी अभी करनाल में मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर 20,000 की संख्या में वहाँ पहुँची हैं। पीटीआई किसान भी पीटीआई जो पीटीआई टीचर हैं वो भी हटाए गए हैं। पीटीआई हटाए गए हैं। उधर से इन्हीं की सरकार में भर्ती, जब रोजगार की उसकी हम बात करें, बीजेपी की सरकार में भर्ती जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, उसमें खिलाड़ियों का जो एक कोटा है उस पर भी एक मार आई है। अब वो सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, 2018 की नियमावली का सर्टिफिकेट है या नहीं है। अब इन्होंने उनको भर्ती किया है, पहले वो जांच कर लेना चाहिए था। 1000 के आसपास उन पर भी गाज गिरती दिखाई दे रही है। कभी कहते हैं जम्मू के 2012 वाले अध्यापक साथी हैं, उन पर भी गाज गिरती दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार पुराने जो लोग रोजगार में हैं उन्हीं को ही हटाया जा रहा है। मजदूरों के लिए जो कानून था, श्रम कानून जिसको हम बोलते हैं कि भाई 8 घंटे का कानून हो, न्यूनतम इतनी मजदूरी हो, उससे सरकार इन अध्यादेशों में पीछे हट गई है कि भाई काम भी ज़्यादा टाइम तक करना पड़ेगा, जिस टाइम वो चाहें रख सकते हैं, हटा सकते हैं, न्यूनतम वेतन में भी कटौती की जाएगी। तो इस प्रकार कहीं विकास नहीं है। विकास नहीं। अगर ये बड़ौदा हल्का कोई आज का नहीं है, पुराना हल्का है, और 15-20 दिन से झूठी साची घटनाएं कि भाई आज वहाँ उद्घाटन कर दो, 300 करोड़ रुपए बांट दो, ये बांट दो। अब जहाँ हमारा ये कहना है कि कहीं उपचुनाव आ जाए, क्या वही उसी हल्के का हमें विकास करना है? पूरे हरियाणा का हमें विकास करना चाहिए। लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए चुनाव के मौके पर। 6 महीने हो गए आदरणीय हुड्डा साहब को गुजरे हुए, काम नहीं हुए। 6 महीने में बहुत सारे काम हो जाते, लेकिन अब 15 दिन से भागम बाद कहीं आचार संहिता लग रही है, उसी दिन उद्घाटन करने की योजनाएं हैं। उद्घाटन भी किया गया है। वो दिखावा कि भी होगा लोगों, लेकिन लोग क्या हैं आज के जागरूक हैं, भ्रमित नहीं होंगे। युवा बेरोजगार है, किसान दुखी है। कहीं कहीं जो छोटा मोटा एक नाम होता था बीजेपी का, हमारा छोटा व्यापारी होता था, लेकिन वो अपने आप को बड़ा मान करके बीजेपी की अपनी हितैषी पार्टी समझता था। लेकिन इन अध्यादेशों में जो आड़तियों पर जो गाजगिरी है, वो व्यापारी भी दूर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि आदरणीय राहुल जी ने कह दिया कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम तीनों कानूनों को इनको कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो आड़ती भी खुश है। आड़ती की दुकान पर यदि आड़त की दुकान चलेगी, वहाँ मुनीम भी काम करेगा, वहाँ झाड़ वाला भी होगा, बरसाई वाला भी होगा। तो लोग बाज़ार में आएंगे तो दूसरे बाज़ार के जो स्थानीय बैठे हुए जो हमारे, चाहे वो करियाने वाला है, चाहे रेडीमेड वाला है, चाहे फल फ्रूट की रेडी जूस वाला है, सबका विकास होता है। बीजेपी कहते हैं कि हम जीत के दिखाएंगे। अब जो इलेक्शन है बड़ौदा हल्के का, इसी को लेकर के आप क्या कहोगे? लोकतंत्र की यदि मान मर्यादा रखी जाएगी, लोगों के वोट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 बजे से पहले ही चुनाव हार जाएगी। अगर कोई दूसरी नीतियां अपना करके धक्का मुक्की की या और की उस तरह की जनता चलने भी नहीं देगी, अगर उसकी कहीं इस तरह का खोट होगा दिमाग में। नहीं तो यदि लोकतंत्र में क्या है, सबको वोट डालने का अधिकार है, वो निष्पक्ष यदि वोट डालेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार हैं, मैडम कुमारी शैलजा का आशीर्वाद है, वो निश्चित रूप से बड़ौदा में विजयी होंगे और हरियाणा प्रदेश की एक राजनीति को बदलने का काम करेंगे। क्योंकि जो और पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियों का तो क्या है, जैसे चुनाव अभी दिखाई नहीं दे रहा, चुनाव चलेगा, 2 ध्रुवीय मुकाबला रह जाएगा, और उसमें उसको यदि हम मुकाबला, तो चाहे वो
50,000 से हार भी जाए तब भी हम मुकाबला ही मानते हैं, क्योंकि हारने वाला और जीतने वाला। तो योगेश्वर दत्त जी कम से कम 40 और 45,000 से कांग्रेस के प्रतिनिधि से हारेंगे।